Hello everyone, Darshan Rathod this side. Today is 26th of May, Monday, and we are recording market analysis video for Tuesday because today is the Sensex expiry. Now, if you look at the Nifty chart, right, जो फर्स्ट कैंडल बनी वो ग्रीन बनी, उसके बाद सेकंड कैंडल भी ग्रीन बनी, थर्ड कैंडल भी ग्रीन बनी एंड 25,000 के जो लेवल से एक मार्केट को रेजिस्टेंस फेस करने मिला एंड वहां से ही वापस मार्केट में एक वीकनेस हमें देखने मिली। तो 3 कंसेक्यूटिव कैंडल रेड भी बनी, अपने प्रीवियस जो मॉर्निंग में ओपनिंग थी वहां पे भी आ गया था प्राइस एंड उसके बाद वहां से मार्केट जो साइडवेज हो गया। अब यहाँ पे इफ यू चेक इनटू डेली टाइम फ्रेम, सबसे पहले हुआ क्या है उसको चेक करते हैं, राइट। डेली यहाँ लेट्स 30 मिनट्स टाइम फ्रेम को यहाँ पे चेक करते हैं बेटर एनालिसिस करने के लिए। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे देखा था कि 25,100 के लेवल से मार्केट आया था 24,500 तक, सो ऑलमोस्ट 600 पॉइंट मार्केट डाउन आया। उसके बाद विद इन 2 to 3 डेज में मार्केट्स ने उतना रिकवर कर लिया। अब यहाँ पे आप अगर एक चीज देखो तो आपको पता चलेगा कि मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड क्या है, दैट इज पॉजिटिव अगर आप डेली टाइम फ्रेम में जाके चेक करो तो। सो मार्केट ऑलवेज जो है यहाँ पे बेसिकली हायर हाइज बनाएगा एंड जैसे ही मार्केट में एक पुल बैक आएगा वहां से मार्केट जो वापस शूट अप करेगा। अब यहाँ पे एक फन चीज क्या है कि 25,000 के लेवल के ऊपर मार्केट्स को जो है वो रेजिस्टेंस बेसिकली फेस कर रहा है एंड ये यहाँ पे हमें ओपन इंटरेस्ट में इजीली देखने मिल रहा है कि 25,000 की जो स्ट्राइक्स है वहां पे कॉल राइटर्स भी हैं, बहुत हैवीली कॉल राइटर्स है कंपेयर टू द पुट राइटर्स। बट अगर आप ओवरऑल ओआई यहाँ पे देखो तो 24,500 के स्ट्राइक प्राइस के ऊपर पुट ओआई जो है वो 91 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो एट 9:15 AM एंड टोटल इट्स 99,35,000। एंड अब हम एक चेक करते हैं कि अभी ओआई जो है, चेंज इन ओआई सबसे ज्यादा कहां पे है, तो चेंज इन ओआई इज कॉल साइड में ज्यादा। इट मींस कॉल राइटर्स आज के दिन ऐड हुए हैं मार्केट्स में, राइट। पुट राइटर्स भी ऐड हुए बट पुट राइटर्स का आप देखोगे 1,82,000 कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ऐड हुए हैं, उसके सामने 2,37,000 कॉन्ट्रैक्ट जो कॉल राइटर्स के ऐड हुए हैं। अब सेम टाइम पे अगर आप देखो तो अभी पुट राइटर्स थोड़े से ज्यादा है कंपेयर टू द कॉल राइटर्स इफ यू चेक द टोटल ओआई। अब यहां पे क्वेश्चन ये है कि अगर लेट्स से मार्केट कल भी एक ऐसा ही मूव देता है, लेट्स से मार्केट्स गैप अप ओपन होता है और वापस साइडवेज हो जाता है, तो वो एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन हमारे साथ कर रहा है कि अब यहां से एक स्ट्रॉन्ग अप मूव आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। बिकॉज मार्केट क्या कर रहा है कि ऊपर जा रहा है और सस्टेन कर रहा है, ऊपर जा रहा है और सस्टेन कर रहा है। ये जो साइडवेज जोन है ये दो तरीके से, अगर यहां से रिजेक्शन मिलनी थी और यहाँ पे अगर मार्केट्स रेजिस्टेंस फेस कर रहा था तो मार्केट्स को और भी नीचे आ जाना चाहिए था। 24,800, 24,700, 24,600 के लेवल तक भी मार्केट को नीचे जाना था। बट क्या हुआ कि समहाउ मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस किया बट यहाँ पे सारी जो सेलिंग थी वो एब्जॉर्व करी एंड वापस से यहाँ पे बायर्स एंटर हुए, बायर्स ने थोड़ी बहुत बाइंग भी करी, कॉल राइटर्स भी कंटिन्यूस ऐड होते गए बट बायर्स भी थे मार्केट्स में तो बाइंग भी हुई है। तो अब ये नहीं बोल सकते कि यहाँ पे ट्रेंड जो है वो नेगेटिव है, राइट। अब एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है 25,100 एंड 24,900। ये अब दो अगर लेवल देखो, सो सबसे पहले इफ मार्केट को एक पॉजिटिव यहां से मोमेंटम देना है तो उसे 25,000 का लेवल जो है वो ब्रेक करना जरूरी है एंड यहां से एक नेगेटिव मोमेंटम भी देना है तो 24,900 का लेवल जो है वो ब्रेक करना वो भी जरूरी है। तो ये हमारा मोटा मोटी व्यू है निफ्टी में कि दोनों साइड मार्केट जो है वो पॉसिबल है, जा सकता है, बट ओवरऑल ट्रेंड मार्केट्स का पॉजिटिव है। ओवरऑल मार्केट जो है वो पॉजिटिव दिख रहा है एंड शायद मार्केट जो है एक पॉजिटिव ब्रेकआउट भी दे सकता है, बट इट्स अ मार्केट, आप 100% कहीं भी कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। अब लेट मी कम टू द बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में आज क्या हुआ कि आज जो 9:15 पे हाई मतलब ओपनिंग प्राइस थी उसको भी प्राइस ने ब्रेक कर दिया था, उसके नीचे भी आ गया था एंड वापस कंसोलिडेशन करने लगा। इंपॉर्टेंट लेवल इज टूडेज हाई एंड टूडेज लो, राइट। इफ मार्केट्स को ब्रेक करता है ऊपर की साइड, पॉसिबिलिटी है मार्केट्स वहां से ऊपर जा सकते हैं एंड इफ मार्केट इसे ब्रेक करता है नीचे की साइड, पॉसिबिलिटीज है मार्केट्स यहां से नीचे जा सकते हैं। बिकॉज एनालिसिस ऐसे ही
सिंपल सोबर रखना चाहिए ताकि आप जो है एक डिसीजन ले पाओ। इफ योर एनालिसिस इज टू कॉम्प्लिकेटेड, आप कोई भी डिसीजन नहीं ले पाओगे। अब एक बार यहाँ पे एफ का डेटा देखते हैं। आज के दिन एफ ने क्या करा, टोटल 135 करोड़ की बेसिकली एफ ने बाइंग करी है, और डी ने भी उसके सामने 1745 करोड़ की बाइंग करी है। अब देखो ये सिर्फ नंबर से आप जज नहीं कर सकते, बिकॉज एफ की टोटल बाय वैल्यू इज 9000 एंड सेल वैल्यू इज अराउंड 8900, तो इट इज नॉट दैट ह्यूज गैप, एंड इसी वजह से आज मार्केट जो है वो हमारा साइडवेज भी रहा है। एक बार दूसरे डेटा पॉइंट भी चेक करते हैं, मल्टीपल स्ट्राइक प्राइस में ओआई भी एक बार देख लेते हैं। तो देखो मैंने 25,000 का पुट यहाँ पे सिलेक्ट किया, 25,000 का कॉल सिलेक्ट किया है, एंड यहाँ पे हमारे पास जो चार्ट है वो बेसिकली निफ्टी का ओपन है। अब देखो 9:15 पे क्या हो रहा था, 9:15 पे जैसे ही मार्केट्स ऊपर जाने लगा, उसके साथ अगर यहाँ पे आप देख सकते हो पुट्स में भी जो ओआई है वो इंक्रीज होने लगा था, और उसके साथ कॉल्स में कुछ नहीं हुआ। कॉल्स का ओआई थोड़ा जो है वो डिक्रीज हुआ, पुट्स में जैसे जैसे ओआई इंक्रीज होता गया। अब क्या हुआ कि उसके बाद अराउंड 9:50 AM पे प्राइजेस जो नीचे आने लगी, तो उसके साथ क्या हुआ कि कॉल राइटर्स जो है वो इंक्रीज हो गए, एंड उसके बाद पुट राइटर्स जो डिक्रीज कर गए। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल हमें ओआई में यहाँ पे चेंज होता हुआ नजर आ गया, एंड उसके बाद फिर सारा दिन जो है वो ओआई फ्लैट रहा अराउंड, यहाँ पे आप देख सकते हो, एंड उसके बाद मार्केट जो है यहाँ पे साइडवेज हो गया। अब मैं आपको एक और भी मजेदार इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ कि यहाँ पे 24,900 का भी हम कॉल ऐड कर लेते हैं, एंड एक बार एक पुट भी ऐड करते, तो यहाँ पे आप एक चीज देख सकते हो कि देखो कॉल राइटर्स को पहले से पता था, मार्केट ऊपर भी जा रहा था ना, तो कॉल राइटर्स यहाँ पे आउट ऑफ द मनी में, यहाँ पे आप देख सकते हो 25,100 पे कॉल राइटर्स कॉल्स को बेसिकली ऐड करते ही जा रहे थे। तो समहाउ दे माइट नो कि मार्केट आज थोड़ा बहुत साइडवेज रहने वाला है या डाउन हो सकता है, एंड इसी वजह से वो कंटिन्यूस कॉल जो है वो ऐड कर रहे थे, उसी टाइम पे पुट राइटर्स भी थोड़े बहुत कम हो रहे थे। अब आज एक बार ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ऑल सेक्टर इज इन पॉजिटिव, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट का मूड जो है वो ग्रीडी है, एंड एडवांसेस एंड डिक्लाइंस अगर आप देखोगे तो 320 स्टॉक्स पॉजिटिव में है, 177 स्टॉक्स जो है नेगेटिव में है। सेक्टर वाइज देखें तो सारे सेक्टर एंड इंडाइसेस प्लस हैं। ओवरऑल मार्केट की मूड अच्छा है, हेल्थ अच्छा है। डेली टाइम फ्रेम में अगर आज की कैंडल देखें तो आज की कैंडल भी ग्रीन में ही क्लोज हुई है, जस्ट बिकॉज अभी जिस लेवल के आसपास मार्केट्स है थोड़ा सा मार्केट रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, बट ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड एज पर द डेटा जो है वो पॉजिटिव यहाँ पे लग रहा है, एंड मार्केट अभी भी अगर 2-3 दिन ऐसे ही सस्टेन करता है तो एक अच्छा पॉजिटिव मूव आने की पॉसिबिलिटीज है, राइट। अब कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, कल क्या हो सकता है उसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। यहाँ पे एक बार ऑप्शन चेन को ओपन करके देख सकते हैं कि कल क्या हो सकता है सेंसेक्स में, एंड कैसे एक्सपायरी रहेगी। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ ओआई अगर आप देखोगे तो 80,000 के पुट्स में है, एंड कॉल साइड पे 84,000 में है, तो एक ये रेंज बहुत बड़ी है मेरे ख्याल से। बट कॉल राइटर्स 84,000 पे, 84,500 पे है, 85,000 के आसपास भी है, राइट। तो मुझे ऐसा लग रहा है शायद एक 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 पॉजिटिव या एक नेगेटिव मूव आ सकता है, बिकॉज ऑप्शन राइटर्स ने दोनों साइड क्या करा है, मतलब आप देखो ना दोनों साइड दूर दूर के ऑप्शन में हमें हाईएस्ट नंबर ऑफ जैसे ओआई जो है वो दिख रहा है, राइट। तो यहाँ से एक ये दिख रहा है कि शायद एक बड़ा मूव आ सकता है, एंड इट इज नॉट इट्स अनप्रिडिक्टेबल, सो दैट्स वाई दोनों कॉल्स एंड पुट्स में दोनों मतलब आप समझ सकते हो कि आउट ऑफ द मनी के ऑप्शंस में ओआई जो है वो सबसे ज्यादा क्रिएट करा गया है। पास के स्ट्राइक प्राइस में इतना ज्यादा ओआई नहीं है, जो कि शो करता है कि मूव किसी भी साइड आ सकता है। तो इससे आप एक ओवरऑल अंदाजा लगा सकते हो कि हमारा मार्केट्स बेसिकली कैसा रहा। निफ्टी बैंक निफ्टी मैंने आपको बता दिया। आई होप आप यू लाइक द वीडियो, एंड थैंक यू सो मच।